जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिरके। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है भारत के लिए। क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ भारत के लिए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जिसने हमारे सीज फायर का क्लेम लिया कि हमने इंडिया पाकिस्तान में जो अभी पहलगांव के बाद रिटेलिएशन हमारा था और उनका एस्कलेशन था वॉर के लिए, और हमने उसको नॉर्मली फिर सीज फायर के लिए, क्योंकि वो तो ऐसे भी हारे हुए बंदे थे, हमने एक्सेप्ट कर लिया सीज फायर। बट कहा जा रहा है कि इट इज, और जैसा सुनने में आया है रिपोर्टेडली हमारे कन्वेंशनल मीडिया के द्वारा भी, कि यूनाइटेड स्टेट के ट्रम्प साहब, उनके एनएसए और उनके फॉरेन सेक्रेटरी वांस साहब का भी कहीं ना कहीं रोल रहा था। पर सवाल उठता है कि क्यों अमेरिका इंटरेस्टेड था हमारे सीज फायर के लिए। एक तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, क्रिप्टो करेंसी का मामला, जिसमें ट्रम्प साहब के बेटे, दोनों पुत्र और सन इन लॉ इन्वॉल्व थे। दूसरा है जो बहुत मेजर इशू है, क्योंकि इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक चीज बहुत स्ट्रांगली देखने को मिला, वो था बालोचिस्तान का मूवमेंट। बीएलए ने बहुत ही स्ट्रांगली पाकिस्तान के उन सेंटर्स पे अटैक किया और आर्मी को पूरी तरह घुटनों पे ला रखा था बालोचिस्तान। और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया और उन्होंने फ्लैग्स भी अपने लगा रखे थे, और सुना कि उन्होंने अपना एयरलाइंस भी शुरू कर दिया। बालोचिस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। उन्होंने हमसे पूछा, हमसे मांगा कि हमारी एम्बेसी दिल्ली में हो, और यूनाइटेड स्टेट्स से कहा कि रिकॉग्नाइज अस। पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, और जो मैं आज सुभाष जी से डिस्कस करने जा रहा हूं, अमेरिकन इंटरेस्ट बालूचिस्तान में क्या है। रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि यूएस चाहता है ग्लोबल डील के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए, उसको चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसका आज की तारीख में भी चाइना हैज अ मेजर शेयर। अब सवाल उठता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, और ये बलूचिस्तान में भरा पड़ा है। यूएस की नजर बलूचिस्तान में ना ही किसी कारण से है, सिर्फ एक कारण से है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स। और सबसे क्लास क्या है कि उनके यूनाइटेड स्टेट्स की मेयर साहब विजिट करती हैं पाकिस्तान अप्रैल के 7 तारीख, पहलगांव के पहले। क्रिप्टो करेंसी का भी डील होता है पहलगांव के पहले। फिर पहलगांव का इंसिडेंट होता है और हम इंडिया पाक एंटर्स इनटू अ रिटेलिएटरी वॉर। फिर यूनाइटेड स्टेट्स कहता है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हम रुक गए। ये बिजनेस डील था क्या यूनाइटेड स्टेट्स का, टू चेक चाइना इन पाकिस्तान एंड इन बालूचिस्तान फॉर इट्स अर्थ मिट्टी मिनरल्स, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है वो इलाका, भरे पड़े हैं वहां। ट्रम्प साहब की नजर शायद बलूचिस्तान में इसी कारण से होगी, और वो खोज रहे हैं एक पार्टनर जो बलूचिस्तान में उनको फायदा दिला सके। सुभाष जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये मामला क्या है। देखिए अजय जी, दुर्लभ खनिज भंडार जिसको रेयर अर्थ मिनरल्स कहा जाता है, ये आज की तारीख में इंडस्ट्री के लिए एक भविष्य है, क्योंकि ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो सोलार एनर्जी सेक्टर में किया जाता है। इसका उपयोग कई सारे और जो चीज़ें हैं जो आधुनिक उपकरण बनाती है उसमें किया जाता है। तो जिसके पास ये भंडार रहेगा वो पूरे जो विश्व है उसका व्यापार कंट्रोल करेगा, ये अभी नई बात नहीं है। और इसमें चीन सबसे आगे है, क्योंकि चीन के पास पूरे विश्व का 60% से ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल का भंडार अकेले चीन के पास है, और इसलिए चीन जो है वो सबसे ज़्यादा
अमेरिका जैसे जो मोस्ट डेवलप्ड इंडस्ट्री वाला देश है, इनको रेयर अर्थ मिनरल्स सप्लाई करता है। और ट्रम्प साहब जो कि खुद एक बिजनेसमैन है, इसलिए वो जानते हैं कि अपनी पूरी जो कंट्रोल जो है जो चाइना के हाथ देना ये उचित नहीं होगा अमेरिकी हितों के लिए। इसलिए वो चाइना से पंगा ले रहे हैं और चाइना के खिलाफ टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन ने भी एक बड़े पैमाने पे टैरिफ को बचाने के लिए जो वस्तुएं $800 के अंदर होंगी उस पर टैरिफ नहीं है। तो सस्ती चीजें जो है वो ई कॉमर्स के जरिए अमेजॉन हो या बाकी अमेरिकी या जो चीनी प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स के जरिए, उसमें अमेरिका में डंप करना उन्होंने शुरू किया है। तो एक तरह से ये ट्रेड वॉर चल रहा है और इसलिए अमेरिका चाहती है कि चीन पर उनका जो भरोसा है रेयर अर्थ मिनरल्स के बारे में वो हम खत्म करें। और उसके लिए अलग अलग नए जो जहाँ पे ये भंडार आकूत है वहां पर ट्रम्प साहब जो है उनकी नजर गई है। तो उसमें एक ग्रीनलैंड है, इसमें काफी रेयर अर्थ मिनरल्स है। बाकी क्या कनाडा है, कनाडा को कहते हैं कि वो 56 स्टेट बनाने जा रहे हैं। दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं। तीसरी जो चीज है, बाकी कई जगह पे जो ये भंडार है रेयर अर्थ मिनरल्स के, उसमें वो जा रहे हैं। तो उसमें यूक्रेन के बारे में जो बात चल रही है कि यूक्रेन को अमेरिका ने भारी मात्रा में मिलिट्री हार्डवेयर दिया जो रशिया के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। उसके एवज में यूक्रेन के पास कुछ है नहीं, वो तो पूरा दिवालिया निकल चुका है उसका पूरे इस 3 साल के वॉर में। तो अमेरिकी राष्ट्रपति उनसे रेयर अर्थ मिनरल्स यूक्रेन के पास है वो मांग रहे हैं। अब ये किसी को लगेगा कि ये बड़ी अचरज की बात है, लेकिन ये सही है। दूसरा, बलूचिस्तान की भी यही घटना है कि वहां पर भी सोने कॉपर इसका बहुत ही बड़ा भंडार मिला है और इसके चलते वहां पर चीन की भी नजर है और दूसरा अमेरिका भी उसमें घुस गई। अब सवाल ये होता है कि अमेरिका अगर वहां पे बलूचिस्तान में जाती है तो भारत को फायदा क्या हो। एक तो ये हमें पक्का ध्यान में रखना होगा कि अमेरिका जो भी कर रहा है उस देश के खुद के हित के लिए कर रहा है, वो किसी और देश की हित की परवाह वो उसमें करता नहीं। तो अगर अमेरिका पाकिस्तान से सांठगांठ कर लेगा तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का टेररिस्ट को मदद करने का जो ये है काम है वो जारी रहेगा और उसका बुरा असर भारत पे पड़ने वाला है। लेकिन अमेरिका उसमें पाकिस्तान के पक्ष लेगा तो भारत का पक्ष वो लेगा नहीं। तो ऐसे में चीन को वहां से पाकिस्तान से हटाने के लिए चीन की दोस्ती जो पाकिस्तान से ज्यादा हो रही है उस पर ध्यान उस पर वो ये करने के लिए, बात करने के लिए, अब चीन को दूर करने के लिए अमेरिका ये चालें चल रहा है। उसमें भारत का कोई हित की रक्षा उसमें नहीं होगा। कुछ लोगों को ये लगेगा कि 2 टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के तो हमारे लिए आसान होगा और हम वहां पे अमेरिका के साथी बनकर वहां पे जाएंगे तो हमें वहां पे कुछ इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए जो काम करना होगा वो हम करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा अमेरिकी कंपनियां ही ज्यादा उसका फायदा लेगी, क्योंकि हमने अभी देखा था मिडिल ईस्ट में ट्रम्प साहब गए थे, $100 बिलियन का उन्होंने सौदा किया अमेरिकी जो कंपनियां हैं उनके लिए जो मिलिट्री हार्डवेयर का सऊदी अरेबिया से, वो अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। दूसरा, कतर के साथ जो उन्होंने सौदा किया है वो भी 100 बिलियन के आसपास का सौदा है। वो अमेरिकी बोइंग कंपनी जो है उससे हवाई जहाज लेने के लिए किया है और जाहिर है कि कतर ने एक हवाई जहाज जो बोइंग कंपनी का है वो फ्री गिफ्ट में अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष को सौंपा है। तो ये सारा जो चीजें हैं वो अब की बार जो लड़ाई होगी वो मैन टू मैन नहीं होगी। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा वो पूरी तरह से मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए की जाएगी। और दूसरा, लड़ाई के कारण रेयर अर्थ मिनरल्स का किसके पास भंडार है उसके ऊपर होगा। अजय जी, यहां मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बातें करते हैं, जिस तरह से वो इंडो पाक और इस इलाके की, साउथ एशिया की बात करते हैं,
तो उनकी नज़र जो है ना वो फ्यूचर स्ट्रैटेजिक इम्पेरेटिव्स पे है। वो पाकिस्तान को एक अच्छा खासा बेस देख रहे हैं जहां के रेयर एलिमेंट्स जिसको कहते हैं ना कॉपर, गोल्ड, लिथियम, आज की तारीख में जरूरी है। लिथियम इज द बेस। यूक्रेन में लिथियम के लिए लड़ाई हो रही है ना, तो यूएस की नजर बालोचिस्तान में इन अ वे पाकिस्तान का पार्ट है, तो पाकिस्तान में इसलिए है कि यूएस चाहता है कि बालोचिस्तान में उसका वर्चस्व हो जाए। चाइना तो ऑलरेडी सीपैक के द्वारा घुस चुका है। अब यूनाइटेड स्टेट्स, ट्रम्प साहब की कोशिश जो लग रही है वो है कि चाइना को कैसे इस क्षेत्र से बाहर करें, और उस बाहर करने की कोशिश में उन्होंने शायद ये सीज फायर, पहलगाम, या फिर जो भी कहें आप, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी हुआ उसमें उनकी कोशिश थी। क्या ये माना नहीं जा सकता कि ये सारा खेल ट्रम्प साहब के इशारे पे हुआ था, क्योंकि वो चाइना को घुसने नहीं देना चाहते हैं उस इलाके में, जबकि चाइना तो पहले से घुसा हुआ है। अब वो उसको बाहर करने की कोशिश में है, जैसा कि अफगानिस्तान में उन्होंने रशिया के साथ किया, या यूक्रेन में, बिकॉज ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मिनरल्स, जो कि फ्यूचर स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगा किसी भी नेशन का, और पाकिस्तान इज रिच इन इट। तो पाकिस्तान पे नजर है ट्रम्प साहब। अब सवाल उठता है कि उनको पता है कि पाकिस्तान पे मेरी नजर है, चाइना घुसने नहीं देगा, आर दे लुकिंग आउट, आर दे इन अ वे, मेरा सवाल है, आर दे लुकिंग आउट? क्या वो इंडिया को एक एस्केप रूट, या कहिए कि टेरिटोरियल रूट की तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हैं टू गेट इनटू द साउथ एशियन पॉलिटिक्स, साउथ एशियन इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी टू बीट चाइना एंड रशिया फॉर दैट मैटर? और हम कहाँ फंस रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं आज की तारीख में। जो हमारी पीठ थपथपा देता है, हम मान लेते हैं कि वो हमारे साथ है, और हम नैरेटिव्स में क्लेम करते हैं कि हम हैं विश्व गुरु, जबकि आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स और ट्रम्प, इन अ वे कहा जाए, दे आर यूजिंग अस, इंडिया फॉर दैट मैटर, टू गेट इनटू Balochistan and to extract the rare earth minerals elements for their own benefits. सुभाष जी, अजय आपका जी, क्या कहना? सन 2001 से पहले, जब यानी जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष नहीं बने थे, उसके पहले भारत और अमेरिका के रिश्ते काफी तल्खी में थे, और उसमें पाकिस्तान से अमेरिका ज्यादा दोस्ती रखता था। लेकिन पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती जब बढ़ने शुरू हो गई, उसके बाद अमेरिकी जो थिंक टैंक है, उन्होंने इसको काउंटर करने के लिए भारत के साथ दोस्ती ज्यादा बढ़ाने का जो सलाह है वो अमेरिकी प्रशासन को दी, और उसके बाद हम देखते हैं कि ज्यादा दोस्ती अमेरिका और भारत के साथ बनी, उससे चीन और पाकिस्तान ज्यादा इकट्ठे आ गए, और अभी अमेरिका को जरूरत है कि चीन और पाकिस्तान की जोड़ी जो है उसको टूटने के लिए वो कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में उसको भारत की मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत के लिए दोनों खतरा है, पाकिस्तान और चीन भी, और दूसरा अमेरिका जो है वो अगर भारत की मदद नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि अमेरिकी और पाकिस्तानी इनकी दोस्ती अगर गहरी हो जाती है तो उसका बुरा असर भारत पे होगा। तो ऐसे में भारत को रशिया के साथ जाना पड़ेगा, लेकिन भारत का यहाँ के जो बीजेपी के थिंक टैंक जो है वो हमेशा उनका सॉफ्ट कॉर्नर अमेरिका के पास रहा है, ना कि रशिया के पास रहा है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कम्युनिस्टों के खिलाफ ही बातें करते हैं, भाषणों में भी करते हैं, राइटिंग्स में भी करते हैं। कम्युनिस्टों से उनको चिढ़ है, क्योंकि आरएसएस की जो विचारधारा है उसका काउंटर कम्युनिस्ट ही करते हैं ज्यादा, इसलिए कम्युनिस्ट और आरएसएस ये एक घर में नहीं रह सकते, और यही कारण है कि रशिया के साथ दोस्ती बनाना उनके लिए मंजूर नहीं है। लेकिन
आगे जाके रशिया ही हमारा ऑल वेदर फ्रेंड हो सकता है और रशिया ही हमें सपोर्ट कर सकता है अगर अमेरिका और पाकिस्तान ये इकट्ठे आते हैं तो ये यानी जो कि एक सेकंड जियोपॉलिटिकल यहाँ इशू है ये हम समझ रहे हैं। आप ही के जवाब पे मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ, क्या यह संघी विचारधारा के कारण आज हम ये संघी विचारधारा के कारण जो कहते हैं ना कि बीजेपी और संघ के बीच में बड़ा तफरका है, पर शायद सरकार तो संघ की बात सुन रहा है ना कि राइटिस्ट अप्रोच, यूएस के साथ जाओ, कम्युनिज्म के खिलाफ मत जाओ, जबकि हमारा मोस्ट रिलायबल ऑल वेदर फ्रेंड आज की तारीख में भी यूनाइटेड यूएसएसआर था पहले, आज रशिया है। चाइना इज ऑल्सो वेटिंग फॉर अ कोर्डियल रिलेशन विथ इंडिया, क्योंकि उनको पाकिस्तान में कुछ मिलता नहीं है, हमारे यहाँ मार्केट है। तो क्या संघ के विचारधारा के कारण हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टिके हुए हैं? देश का विचारधारा, देश की सोच या देश की कहते हैं ना देश का भला किस में है? क्योंकि आज की तारीख में हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, भले ही कहा कि पूरा विश्व हमारे साथ है, पर कोई खड़ा नहीं हुआ आपके साथ सुभाष जी। टर्की, अजरबैजान, जहां के आपके टूरिस्ट घूमने जाते हैं, टर्की में आपने अर्थक्वेक आया तो आपने 4,000 करोड़ का धंधा वहां उनको रिलीफ दिलाया। नीदरलैंड्स is one nation which is supplying arms to Pakistan. मैक्सिमम अच्छा डील नीदरलैंड्स के साथ पाकिस्तान का है। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस और बलूचिस्तान पे नजर। हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस पूरे इलाके में? विद चाइना इन श्रीलंका, इन बांग्लादेश, इन म्यांमार, इन मोल्डिव्स, इन पाकिस्तान, इवन फॉर दैट मैटर, हम तो आइसोलेटेड होते जा रहे हैं ना डिप्लोमेटिकली डी वॉर में। आपका क्या मानना है इस पर? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि विचारधारा रशिया के साथ जाने की नहीं है संघ की, और बीजेपी भी संघ की लाइन लेके आगे चलती है। तो ऐसे में रशिया के साथ तालमेल बिठाना और तालमेल ज्यादा आगे मैंने उसको मजबूत करना ये बहुत जरूरी है। दूसरा, हमने देखा था कि अमेरिकी जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आके झूला झूले थे अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी के साथ। तो ये झूला फिर से एक बार झूलाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि चीन के साथ अगर हमारी दोस्ती ज्यादा गहरी हो जाती है तो उसका असर जो पाकिस्तानी और अमेरिकी जो दोस्ती बन रही है उसको तोड़ने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए होगा। लेकिन इसके बारे में बीजेपी कितना पहल करेगी ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको अगर पता होगा तो जब अटल बिहारी वाजपेयी इनकी सरकार बनी थी और उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस ये डिफेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने बात की थी कि चाइना हमारा नंबर 1 का ये दुश्मन है। कोई उस वक्त कोई टकराव की सिचुएशन भी नहीं थी, कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से जॉर्ज फर्नांडिस साहब जो जिंदगी भर समाजवाद जपते थे, उन्होंने ये बात कहना, ये थोड़ा सा अटपटा लगा था, लेकिन बाद में तब से पता चला कि चीन के साथ हमारी दोस्ती जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दरकिनार करने की कोशिश जो है वो उस वक्त की गई। लेकिन हालांकि बीच में मनमोहन सिंह सरकार आई और उन्होंने 10 साल में फिर से एक बार चीन के साथ दोस्ती और मजबूत करने की कोशिश की, और लेकिन बाद में फिर एक बार डोकलाम होने के बाद ये दोस्ती जो है वो उसमें खटास पड़ गई। हालांकि मोदी साहब ने प्रयास तो अच्छा किया था कि चीन के साथ दोस्ती बनाने की। नवाज शरीफ को उन्होंने पहले ही बुलाया था अपने शपथ ग्रहण समारोह में 2014 में, तो शुरुआत उन्होंने अच्छी की थी। लग रहा था कि अपने जो पड़ोसी है उनसे संबंध अपने अच्छे बनेंगे, लेकिन एक कंसिस्टेंसी जो चाहिए होती है वो कंसिस्टेंसी हमारी विदेश नीति में नहीं रही है, और यही कारण है कि हम ऑपरेशन सिंदूर में अलग थलग पड़ गए। यानी इतने देश मोदी साहब घूमने के बावजूद कोई भी हमें सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आया। दूसरी तरफ टर्की ने हमें उनके जो ड्रोन्स थे जो भारतीय टेक्नोलॉजी यूज करके जो बनाए गए थे उसका ही फायदा पाकिस्तान को करवाया। दूसरा, बलूचिस्तान में जो रेयर अर्थ मिनरल्स का उत्खनन है उसका जो वो बाहर निकालने की जो काम है
उसमें टर्की उन्होंने पाकिस्तान की कंपनियों के साथ यानी मिलकर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो, और वो उसका जो उत्खनन है वो ज्यादा करने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडस्ट्रियल पूरा जो रिलेशन है तो टर्की के साथ, ये पाकिस्तान का बन रहा है। चीन का तो पहले से ही है। अमेरिका अगर इसमें कूद जाएगा तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जी पिछले 10 सालों में या कहें कि 12-13 सालों में देखा गया है कि हम चाइना से, रशिया से दूर होते गए अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ। और ज्यादातर हमारे जो आज की तारीख में स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिनको मैं स्ट्रेटेजिस्ट नहीं कहूंगा, हमारे सरकार के साथ जुड़े लोग हैं, या वो ऊंचे पद पे हों या स्ट्रेटेजिक पद पे हों, उनके पुत्र और पुत्रियां या तो यूएसए के सिटीजन हैं या यूके के सिटीजन हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हमने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की आम आदमी को, आम जनता को, क्योंकि जो टॉप पे होता है ना उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। तो जो टॉप पे बैठा है उनको फॉलो करते आम आदमी को भी लगा कि यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड किंगडम्स आर द प्लेसेस वेयर वी शुड गो एंड टेक देयर सिटीजनशिप। यानी कि हम रशिया और चाइना से दूर होते गए। एक समय था कि जब लोग रशिया जाते थे पढ़ाई करने, चाइना जाते थे सीखने, बिजनेस। आज हम 1962 की बात मैं नहीं कर रहा। 1962 वाज अ हाराकिरी। वो हाराकिरी था जहां हमने गलती की थी, पर इतने सालों में हमने सीख लिया है ना। और जब हम आंखें तड़ेरेंगे तो कोई दूसरा भी रिस्पॉन्स तो उसी हिसाब से देगा। और उससे बचने के लिए हम उन एक नया मित्र खोजने की कोशिश में लग गए, जो कि हमारा इस्तेमाल कर रहा है आज की तारीख। ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान हो, बलोचिस्तान हो, वो अपनी जगह खोज रहा है इस इलाके में, इस इंतजार में है कि हम कब उसके साथ रिश्ता खुल के बात करें। 71 में जिन्होंने हमारे खिलाफ फ्लीट भेजा था, आज हम उन पे विश्वास करके उनके साथ खड़े हैं। क्या है हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी? शिफ्टिंग विथ टाइम, और शिफ्टिंग विथ इकोनॉमी, और शिफ्टिंग विथ पॉलिटिकल रीजंस, और शिफ्टिंग ऑन अ पर्सनल रीजन। सुभाष जी, देखिए अजय जी, एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि 2018 मेरा सवाल बहुत क्लियर था। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं 2018 में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत आए थे, और उस वक्त भारत ने एक उनके साथ एक डील का हस्ताक्षर ये हुआ था, वहां पे साइन किया गया था। उसमें 42 सुखोई फाइटर जेट ये भारत में निर्माण करने का ये प्लान था, ये डील था। और उसके लिए लाइसेंस रशिया ने हमें दिया था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें दिया था। और ये जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसका 240 ऑलरेडी हमारे पास है, इसमें और 42 अगर जुड़ जाते हैं तो उसका फायदा हमें और होता। और ये जो सारी चीजें हैं, ये कोऑपरेशन जो है, ये कोऑपरेशन इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस को और स्ट्रांग बना था। लेकिन हम गए राफेल खरीदने के लिए, और हमने वहां पे फ्रांस से हमने राफेल खरीदे 36, लेकिन उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रांस हमें नहीं दे रही है। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जो ये राफेल ने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर में, हम देख रहे हैं उल्टा सुखोई और बाकी जो रशियन बनावटी के जो फाइटर का एयरक्राफ्ट है, उनका हमें ज्यादा उपयोग हुआ पाकिस्तान के खिलाफ। और ऐसे में हाँ, तो हम लोग हाँ S-400 वही अब 2018 में उसका ये हुआ था, डील हुआ था। तो ये जो डील हुआ था वो भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ था। आज अगर आप देखिए कि हमारे पास S-400 अगर नहीं होता तो हमें सिर्फ आकाश ही हमारे पास था, आकाश मिसाइल, जिसके तहत हमने लड़ सकते थे। और आकाश उतना इंडिजीनियस है, वो हमने खुद ने बनाया है, इसलिए
हम उस पर ज्यादा रिलायंस भरोसा कर सकते हैं। लेकिन S-400 ने जिस तरह से हमारी मदद की, वो मदद बाकी और कोई कर नहीं सकता था। तो ये जो चीजें हैं, हमने दावा भी किया कि स्वर्ण मंदिर को उड़ाने की साजिश पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन S-400 ने की मदद से हमने वो बचाया। कई सारे हमारे शहर है जो सीमा से लगकर शहर है, उसका उनको बचाने की कोशिश इस S-400 इन्होंने की है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमें अपनी कंसिस्टेंसी कायम रखनी चाहिए रशिया के साथ दोस्ती के लिए। चीन के साथ भी हमें दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी और तभी हम अमेरिकी और पाकिस्तान इनकी जो दोस्ती है उसको काउंटर कर पाएंगे। अजय जी। जी, खत्म करते हैं इस डिबेट को विद अ वन लाइनर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। टाइम हैज कम, समय आ गया है टू लुक ईस्ट, टू लुक ईस्ट। हमने लुक वेस्ट कर लिया, रिजल्ट मिल गया। यूनाइटेड स्टेट्स आज की तारीख में ट्रंप साहब के बिजनेस इंटरेस्ट के कारण उनकी कोशिश है कि इंडिया को एक ऐसी स्थिति में देखें जहां कि हम इस्तेमाल कर सकें। पर सवाल उठता है कि क्या हम इस्तेमाल के लिए हैं या अपने एग्जिस्टेंस के लिए हैं। अच्छा लगा आपसे बात करके सुभाष जी, फिर हम इस तरह के इश्यूज पे हम आते रहेंगे। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।